आपकी आवाज पहुंच रही है, आपकी आवाज जबान पर हिलना ना बिल्कुल। जी, इमरान खान साहब की आवाज हमें आ रही है। जिस मूवमेंट ना हो कोई। मुल्क के पास ऐसी कौम हो और जिस मुल्क के पास इमरान खान जैसा लीडर हो, उस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। दलेर कौम के दलेर लीडर सिर्फ एक अल्लाह के Ready? सामने सजदा करने वाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज जितने भी आप लोग वजीराबाद में जमा हैं, मैं पहले तो आप सबको सलाम करता हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने लोगों को गोलियां लगी, 12 या 13 लोगों को सिवाय मौजम शहीद के सब लोग हम बच गए। और ये ख़ास अल्लाह का मौजज़ा है कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर वो गोलियां थोड़ी इधर उधर, बहुत ज़्यादा लोग जान खो बैठते। तो मैं आज अपने सारे जो आज यहाँ आए हुए हैं वजीराबाद में, आपके लिए भी और जो भी मेरे पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं आप सब को मुखातिब हूँ। सबसे पहले ये जो हादसा हुआ, ये जो हादसा नहीं, ये जो प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, मैं फिर पहले वाज़ेह कर दूं कि ये सितंबर में प्लान बना था। सितंबर में प्लान बना था। 24 सितंबर को इस प्लान का मैंने पब्लिक जलसे के अंदर मैंने ये बताया कि ये प्लान बना है। मेरे ख्याल में जलसा रहीमी और ख़ान था कि ये किस तरह दीनी इंतहा पसंद के ऊपर डालेंगे। प्लान बना था एजेंसी, ये जो जनरल फैसल इसने, और ये जो 2 नून लीग के जो कातिल हैं, मॉडल टाउन में इन्होंने कत्ल किए लोगों को, दिन दिहाड़े कत्ल किए लोगों को, गोलियां मरवाई पुलिस से। शहबाज शरीफ ने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, पुलिस मुकाबले में लोग मारे, इसकी ह्यूमन राइट्स ने इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दी हुई है। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो 18 कत्ल हैं, ये आबिद शरीफ के बाप ने कहा हुआ है, तो ये कातिल है। इन्होंने मिल गए ये जनरल फैसल के साथ, इन्होंने ये प्लान किया। प्लान क्यों किया कि अगर दीनी इंतहा पसंद मारेगा तो इनके ऊपर से सारी जिम्मेदारी उठ जाएगी। इसका मतलब कि इमरान खान ने लोगों को कोई तौहीन मजहब किया, कोई उसने तौहीन रसालत खुदा न खास्ता की, उसकी वजह से ये एक इश्तियाल में आके एक दीनी इंतहा पसंद ने कत्ल किया। ये सारा प्लान था, हमें पता था। मैंने 2 जलसों में पब्लिक को बताया कि ये प्लान बना रहे हैं, और ये प्लान फिर वजीराबाद में सामने आया। और ये जिस लड़के ने गोलियां चलाई, एकदम कवर अप शुरू हो गया कि जी बस वो एक दीनी इंतहा पसंद था और वो अजान नहीं थी, और ये और सारा जो मजाक किया गया वो भी कवर अप था। पीछे ये बैठे हुए थे जो पूरे कंट्रोल कर रहे थे कि नैरेटिव क्या होगा। और फिर जब ये हमें पता था, क्योंकि मुझे तो पता था कि पहले एकदम इधर से गोलियां फिर दूसरी तरफ से आई, ये भी कहा गया कि नहीं जी ये तो सिर्फ एक, और वो कहता है अगर किसी को शक होना चाहिए तो वो जब खुद कहता है कि जी मैं अकेले ने किया है, तो उधर से भी पता चल जाना चाहिए कि पीछे से उसको तोते को पढ़ाया जा रहा था। और अब जब फोरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का, तो वाजे हो गया कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां इस्तेमाल हुई, यानी 2 शूटर थे। तो जो सारा इनका प्लान बना हुआ था कि सलमान तासीर का कत्ल हुआ, दीनी इंतहा पसंद ने किया, वो सारा वो खत्म हो गया। अब दूसरी चीज कि आज मैं खास तौर पे एक तो इब्तिसाम को, जो माशाल्लाह एक हीरो है, क्योंकि मैंने जब उसकी फुटेज देखी कि एक आम आदमी देख रहा, बंदूक उसके हाथ में है और उसके बावजूद वो पकड़ रहा है, मैं तो पहले उसको सलाम करना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों में इस तरह का जज्बा है। यानी ऐसे हमारे नौजवान हैं
जो कि अपनी जान खतरे में डाल के और वो बचाने की कोशिश कर रहे थे मुझे, तो मैं तो इसको अब मैं क्या कहूँगे, शुक्र है, मैं तो इसकी वालदा का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने ऐसे अपने बेटे को तरबियत की है। दूसरा जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो मौसम शहीद की थी, और वो हम सब से देखी नहीं गई वो तस्वीरें कि 3 बच्चे उसके बैठे हुए हैं और बाप को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी उन बच्चों की सारी ज़िंदगी तक लेंगे। अब मैं अपनी सारी कौम से जो 2-3 आज बातें करना चाहता हूँ। पहले तो ये, अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं, हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और जोर पकड़ेगी। क्योंकि ये जो इसके बाद हुआ, अब मेरे ज़हन में कोई शक नहीं कि जब तक इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ नहीं लेके आएंगे, हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे। और हम हकीकी तौर पे जब तक आज़ाद नहीं होंगे, ये मुल्क में खुशहाली नहीं आने लगी। ये अगर किसी का ख्याल है कि जंगल का कानून हो और मुल्क खुशहाल हो जाए, ख्वाब के अंदर तो ऐसे हो सकता है, या लोग ख्वाब दिखा सकते हैं, लेकिन जो दुनिया का माशरा तरक्की करता है वहाँ सबसे पहले इंसाफ कायम करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया, फिर उसके बाद खुशहाली आई। अदल और इंसाफ इंसानों को आज़ाद करता है, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आता है। और क्या हुआ इसके बाद, जो मुझे पता है, ये मेजर जनरल फैसल इसके पीछे था। मुझे पता है कि जब से मेजर जनरल फैसल आया और साथ इसके फ़हीम आया है, इन्होंने तब से हमें इस तरह दहशतगर्दों की तरह इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया। ये हमें पता है इनकी बैकग्राउंड क्या है। बलूचिस्तान में इन्होंने दहशतगर्दों को कहते थे जी बड़ा ये तकड़े हैं। अल्लाह माफ़ी दे कि अगर ये इस तरह के लोग हैं, दहशतगर्दी कम नहीं होगी, इनकी हरकतों से दहशतगर्दी बढ़ेगी। जो हमारे से इन्होंने किया है, जो सहाफ़ियों से किया है, जो अरशद शरीफ से इन्होंने किया है, अरशद शरीफ की मुझे पता है, अरशद शरीफ जब मुझे कह रहा था कौन कौन उसको धमकियां दे रहा था, जो मुल्क से बाहर गया है, और अरशद शरीफ में मैं बाद में बात करूंगा। उससे पहले आजम स्वाति से जो इन्होंने किया, ये जब से ये आया है मेजर जनरल फैसल, तब से सहाफ़ियों को, सोशल मीडिया को, टीवी चैनल्स को धमकियां कि जी इमरान खान की प्रोजेक्शन नहीं करनी। और तब से इन्होंने फैसला किया कि ये अब हमें जिस तरह दहशतगर्दों को खौफ दिलाते हैं, दहशत दिलाते हैं, वो उन्होंने हमारे साथ किया। ये जो FIR रजिस्टर नहीं हो रही, मैं पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं, मैं अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सका क्योंकि मेजर जनरल फैसल का नाम आ गया। ये कोई ऐसा आदमी है जिसके ऊपर पाकिस्तान के कानून नहीं लगते हैं। DGI ISPR कहता है कि जी हमारी फौज की तौहीन हो गई। फौज की तौहीन तब होगी अगर फौज एक्शन नहीं लेगी। तौहीन तब होगी जब एक इदारा अपने आप को कानून से ऊपर समझेगा। जब वो ये करेगा कि एक प्राइम मिनिस्टर का अगर FIR रजिस्टर नहीं होती, मैं सवाल पूछता हूं कि आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी इस मुल्क में। एक आम आदमी से जब कोई जुल्म करते होंगे ये लोग, तो वो क्या करता होगा, वो किधर जाता होगा। और ये जब तक ये जंगल का कानून रहेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हम आजाद नहीं हो सकते। इंसाफ हकूक देता है, हकूक इंसान को आजाद करते हैं। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के हुकूक नहीं है। मैं FIR रजिस्टर नहीं कर सकता इस मेजर जनरल फैसल पे, इनके ऊपर नहीं कर सकता। ये जो प्राइम मिनिस्टर और ये जिन्होंने, मैं फिर से कहूँ, मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल किया था, जिनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की कहानियां हैं, अगर इनके ऊपर हम नहीं कर सकते तो फायदा क्या। क्या वो जो लड़का, वो जो जिसने अपने बयान बदले हैं, और क्या वो लगता था दीनी इंतहा पसंद, उसे जरा देखें, क्या वो उसकी बैकग्राउंड है, क्या वो इतना कोई दीनी आदमी लगता था कि वो जाके किसी को गोली मार देगा। और उसको जिस तरह तोते की तरह पढ़ाया गया, सबक पढ़ाए गए, और फिर जैसे ही पता चला, और जो हमने तो ऊपर से हमारे गोलियां गुजरी हैं,
کہ جیسے واضح ہو گیا کہ دوسرا شوٹر تھا، اس کا مطلب یہ جو سارا پروگرام بنایا ہوا تھا سپٹمبر میں کہ دینی انتہا پسند عمران کو قتل کرے گا کیونکہ اس نے توہین کر دی، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اور میں اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں سر، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج پاکستان پہ۔ قوم آپ کی طرف اب دیکھ رہی ہے۔ قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اپنی درج نہیں کروا سکتا، جو اس کا حق ہے۔ انویسٹیگیشن ہو، اس کے بعد پتا چل جائے کہ کیا جی جو ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں اپنے سارے جو مجھے پورا پتا ہے کہ یہ پلان کب سے بنا، کیسے بنا، وہ ویڈیو کس نے نکالی، کس ایجنسی نے وہ ویڈیو نکالی، کون سے ایجنسی کے ساتھ یہ جو وقار ستی ہے اس نے اس کو اٹھایا، پھر کس طرح وہ پی ٹی وی نے 4 دن چلائی، اور پی ٹی وی 4 دن اس طرح کی چلا رہا ہے ویڈیو اشتعال دینے کے لیے اور پلان کرنے کے لیے کہ جب یہ قتل کریں گے تو کہیں گے جی تو اس نے بڑی توہین کر دی مذہب کی۔ اور اس کے بعد یہ جو نون لیگ کی یہ جو وہ دونوں مریم دونوں جھوٹی، اور پھر یہ جو جاوید لطیف، انہوں نے جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ ان کا پلان بنا ہوا تھا کچھ اور۔ ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، چوروں کو دین سے تعلق نہیں ہوتا، چوروں کو صرف چوری بچانے سے تعلق ہوتا ہے۔ جب چور دین کی باتیں شروع کر دے کہ جی دین سے توہین ہوگی تو پیچھے کوئی اور گیم تھی، اور وہ واضح ہوگی کہ تھی۔ اور ان کے ساتھ مل گیا تھا یہ میجر جنرل فیصل، اور اس کی ٹیم نے پوری طرح یہ سارا کچھ انہوں نے پلان کیا، سارا اسکرپٹ کے مطابق گیا۔ اور اللہ کا کرم ہے، زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں، اس نے بچا لیا۔ اور میں چیف جسٹس چاہتا ہوں صاحب کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں۔ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ یہاں شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی جب سے یہ فیصلہ ہے، اور وہ شہباز گل اس کا نام لیتا ہے، اس کے نیچے لوگوں نے کی، کچھ نہیں ہوا۔ یہاں اعظم سواتی سے جو کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی، اس کے جو کیا، ساری دنیا میں بدنامی ہوئی پاکستان کی، کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور جب اعظم سواتی کی وہ جو ویڈیو کیسٹ نکلا ہے، ایک یعنی ملک سوچتا ہے کہ ہم اس سے نیچے گر سکتے ہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب پوچھتا ہوں، اس سے نیچے گر سکتی ہے قوم؟ ہماری تو ہے ہی اسلامک سوسائٹی، میں مغربی سوسائٹیز کو کے اندر سے جانتا ہوں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی ویڈیو نکال کے اور اس کی بیوی کو بھیجیں۔ تو ہم کتنا نیچے گر چکے ہیں۔ کب آپ اس ملک کا انصاف کا نظام ہمیں پروٹیکشن دے گا، ہماری حفاظت کرے گا؟ وہ کب وہ وقت آئے گا؟ اور یہ اگر گولی کامیاب ہو جاتی، یہ مجھے مار دیتے، تو مجھے بتائیں، ایک ہی تو جماعت ہے اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی پبلک کے اندر ہے، فیڈرل پارٹی ہے، تو ان کا تو پلان یہ تھا کہ وہ تتر بتر ہو جائے۔ تو یہ تو دشمن چاہتے ہیں پاکستان کے۔ تو اس لیے میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ 4 چیزیں چیف جسٹس صاحب آپ کو دیکھنی پڑیں گی۔ میری ایف آئی آر، اور اب واضح ہو گیا کہ 2 شوٹر ہیں کیونکہ وہ فورینزکس میں نکلا ہے، تو اس کا مطلب کہ جو انہوں نے کہا تھا ایک ہی آدمی نے اور دینی انتہا پسند، وہ ختم ہو گئی بات۔ نمبر 2 اعظم سواتی، اس کے اوپر پوری تحقیقات ہوں۔ اور نمبر 3 جو ارشد شریف سے ہوا ہے، جو ارشد شریف سے ہوا ہے، جو ویڈیو دکھائی گئی ہے ٹی وی پروگرام پہ کل، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ٹی وی اینکر کے پاس کیسے ویڈیو آ گئی، جبکہ اس کی والدہ جو پوسٹ مارٹم کے ریزلٹس مانگ رہی ہیں ان کے پاس تو نہیں آئی، ٹی وی اینکر کے پاس کیسے آ گئی؟ اور میرا نمبر 2 سوال یہ ہے کہ کون اس کی تحقیقات کرے گا؟ کون اب کینیا سے کیوں نہیں انہوں نے کینیا فوری طور پہ لیٹر لکھا کینین اتھارٹیز کو، گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے پوچھنے کے لیے کہ شروع کا تو بیان یہ تھا کہ جناب وہ رانگ آئیڈینٹی پہ مارا گیا ہے، اور اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایک پلان کر کے تشدد کیا اس کے اوپر، اس کے بعد گولی ماری گئی۔ تو جب تشدد کیا، وہ کون تھا جس کو سب سے زیادہ تکلیف تھی ارشد شریف کی رائٹنگ سے، اس کی تحقیقات، اس کی جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، کون تھا جس کو خطرہ تھا اس سے؟
کون تھا جس کو اتنا غصہ تھا کہ پہلے اس کے اوپر تشدد کرو پھر اس کو قتل کرو؟ یہ چیف جسٹس صاحب یہ صرف سپریم کورٹ کر سکتا ہے. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. آپ انویسٹیگیٹو ایجنسیز ان قاتلوں کے، ان چوروں کے